गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइव आबासी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेक इट हिट 2K सब्सक्राइबर्स जस्ट इन अ वीक। हमारा इस वीक का माइलस्टोन है कि हम इस वीडियो के थ्रू 2K सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे। सो इट्स अप टू यू कि आप वो कैसे करते हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इफ यू हैवंट प्रेस द बेल आइकॉन येट, तो क्या करना है, जल्द से जल्द बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा कि आपको मेरी हर नई वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द अपने दरवाजों पे मिलेगा। खैर, आज की वीडियो बहुत स्पेशल और बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक चीज को, एक इंसान को, एक नेशनल स्टार को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ऑब्वियसली नन अदर देन बाबर आजम फॉर पाकिस्तान क्या ग्लोबली भी अगर उनकी बात की जाए तो वो एक नेशनल स्टार है। लेकिन आज आप सबने सुना होगा कि बाबर आजम हैज जस्ट फाइल्ड अ डिफेमेशन केस। एक कंप्लेन फाइल की उन्होंने अगेंस्ट ऑल दोज यूट्यूबर्स एंड सो कॉल्ड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, ठीक है, और एकदम से बाबर आजम पे एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। भाई कि बाबर आजम ने कुछ मैचेस जानबूझ के हारे हैं। क्यों हारे हैं भाई? क्योंकि उनकी सो कॉल्ड एक्सपेंसिव डील्स हो रही हैं, 8 करोड़ की गाड़ियां लेते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स लेते हैं, वॉचेस लेते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स लेते हैं फॉरेन कंट्रीज में ताकि फलाना टीम से मैच हार जाओ। सबसे पहले ये बताओ, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर कोई अपनी लाइफ में एक्सेल करता है, ठीक है, तो सबको इतनी जलन क्यों होती है, हसद क्यों होता है, कहाँ से आता है ये हसद? अल्लाह ताला ने हर किसी के हिस्से में उसकी अपनी रोजी रोटी लिख दी है, ठीक है, जो उसको अपनी मेहनत से मिलती है। अगर आज मैं मेहनत कर रही हूँ और कल को मैं किसी मकाम पे हूँ, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मेहनत दैट आई हैव पुट इन। वो सारा इनपुट जो मैं आज डाल रही हूँ उसका आउटपुट मुझे कल को जाके मिलना है इन एनी केस, चाहे आप कुछ भी कर लो। सिमिलर एंड सेम इज द केस विद बाबर आजम। बाबर आजम ने आज जितना भी आज कुछ अचीव कर लिया है उसके लिए वो बचपन से मेहनत करते हुए आ रहे हैं और उसकी स्टोरी उन्होंने आपको ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में बताई हुई है। फिर भी जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के जैसे कहते हैं आ जाते हैं कि बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ने वो कर दिया। वो लोग लिटरली, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को टारगेट भी करूंगी इवन इन माय सर्कल, जो पूरा पूरा साल लिटरली वो क्रिकेट देखते तक नहीं है, उनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता होगा। वर्ल्ड कप पे आ जाएंगे कि बाबर आजम ने इंडिया से मैच जानबूझ के हारा है, बाबर आजम को बैटिंग नहीं आती, बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, उसको ये शॉट सीखनी चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्पेशली फॉर एथलीट्स, ठीक है। आप उनको क्रिटिसाइज करो बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते तो आप करो उनको क्रिटिसाइज, इवन मैं खुद करती हूँ। बट किसी की पर्सनल लाइफ में घुसकर उस पे पर्सनल तरह के एलिगेशंस लगाना, इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी वेरी अनएथिकल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुझे उम्मीद थी कि वो इस चीज पे एक्शन लें, एक लीगल एक्शन लें, बिकॉज ये चीज अब बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। मतलब प्लेयर्स पे इल्जामात लगाना, उनके बारे में फजूल की बकवास करना, और आजकल तो ये ट्रेंड हर किसी ने चलाया हुआ है जो जिसको पता तक नहीं होता, अच्छा वो जी यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाता है, ठीक है, और उस पे जो है वो प्लेयर्स को सुना रहे होते हैं। कहाँ की अकलमंदाना हरकत है यार ये। मतलब अगर थोड़ा सा भी किसी के अंदर जमीर हो, थोड़ा सा भी किसी के अंदर इतनी वो हो ना कि अपने आप को देखने की एक काबिलियत हो, तो उसको पता होगा कि हम गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और आप ठीक कर भी नहीं रहे हो। मतलब आप देखो कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी, ठीक है, उसके बाद फिर पीसीबी ने उनको जो है जैसे कहते हैं कि इतना इंसिस्ट किया। पहले आपने यहाँ पे 2 लोगों के साथ ज्यादती किया है, पीसीबी को मैं कह रही हूँ कि उन्होंने यहाँ पे 2 लोगों के साथ ज्यादती की है। एक उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती की कि मतलब अगर आप, पहले बात तो ये कि बाबर आजम की एक ऐसा बंदा है, ठीक है, एक नेशनल स्टार है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है, लेकिन उसके अपने मुल्क में उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। उसकी वर्ल्ड कप के दौरान उसको मेंटली वीक किया जाता है, उस पर इतना घटिया तरह का क्रिटिसिज्म किया जाता है, उसकी पुरानी वो जो है गर्लफ्रेंड के साथ चैट्स लीक की जाती हैं, फिर जर्नलिस्ट के साथ उसकी चैट्स लीक करके आप प्रॉपर एक न्यूज चैनल पे चला रहे होते हो। ये सब बहुत घटिया हरकतें हैं, ठीक है। इस सब के बावजूद वो बंदा चुप रहा, उससे कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे आई एम श्योर कि अगर ये किसी फॉरेन प्लेयर के साथ हुआ होता तो वो चुप ना बैठता कभी भी। फिर उसने जब इतना प्रेशर में आके कैप्टनसी छोड़ दी, आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना लिया। अब अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना ही दिया था तो एटलीस्ट उसको 1 साल देते, ठीक है, तो एटलीस्ट उसको 1 साल देते कि वो टेस्ट करे सब कुछ। अच्छा, उसको भी कप्तानी से हटा दिया, 1 महीने में उसके साथ भी जाती की, उसको भी मेंटली वीक किया, फिर बाबर आजम को दोबारा लगा दिया। उसको इंसिस्ट किया, ऑब्वियसली उस बेचारे को दोबारा कप्तानी लेनी पड़ी। अब जब वो कप्तान बन गया फिर से उस पर शुरू हो गए सब।
2024 में पाकिस्तान ने 4 सीरीज खेली है और एक टूर्नामेंट खेला, ये वर्ल्ड कप। सही है, मतलब प्रॉपर नहीं खेला, लेकिन जितना खेला है उतनी बात कर रही हूँ। अब इसमें इन चारों सीरीज में और इस पूरे वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर कौन था? आपका बाबर आजम था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसकी उस तरह से फॉर्म क्लिक नहीं हो रही जब से वो कप्तान बना है, लेकिन फिर भी ही वाज अ टॉप स्कोरर, विच इज वेरी क्लियर इनफ टू शो कि वो बंदा अपनी फॉर्म में नहीं है। फिर भी अपनी फॉर्म में ना होने के बावजूद भी ही इज स्टिल बेस्ट देन द रेस्ट। इसका मतलब ये कि आपकी जो पूरी टीम है, पूरी प्लेइंग 11 जो आप खिला रहे होते हो, उसमें अभी भी सबसे बेस्ट बाबर आजम है। बाबर आजम इज लाइक अ पिलर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो चलता है तो ठीक है, वो नहीं चलेगा तो टीम का बेड़ा गर्क। ये आपके हालात, और आप फिर कहते हो कि बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उसका पीछा छोड़ दो और किसी पर तनकीद उतनी करो, किसी को तंग उतना करो जितना वो सह सके। ठीक है, ये तो एक ट्रेंड ही बन गया है कि जो भी टूर्नामेंट हो रहा होता है साइड में जो है वो हमारे चैनल जो है वो ट्रांसमिशन लगा देते हैं। ठीक है, क्रिकेट को लेकर, और उसमें हर क्रिकेटर जिसको मौका मिलता है वो बाबर आजम को बैकलैश कर रहा होता है। पिछले साल ये रिवायत किसने बरकरार की हुई थी? पहले जो है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ये सारे काम करते थे, अब अहमद शहजाद वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कभी कामरान अकमल आ जाते हैं, कभी मासूम उमर अकमल आ जाते हैं, कभी ये तो कभी वो। दिस इज लिटरली समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। और बाहर के लोग आप पे हंस रहे होंगे कि आप अपने नेशनल स्टार को किस तरह से जलील कर रहे हो। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी डिजर्व एज फैंस। ठीक है, व्हाट वी डिजर्व एज ए नेशन। क्योंकि जब आप अपने स्टार्स को नहीं करते हो ना रिस्पेक्ट, जब इंडियंस आके कमेंट्स में बाबर आजम को कह रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, मैं कहती हूँ आगे से मैं क्या कहूँ, क्योंकि हम तो उसको खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, तो अगला क्या रिस्पेक्ट करेगा? ठीक है, वो कहते हैं ना, जो दर्द मिला वो अपनों से मिला, गैरों से क्या शिकायत। तो वही सीन है बाबर आजम के साथ। खैर, बहुत अच्छा किया बाबर आजम ने जो उन्होंने कंप्लेन फाइल की है। पीसीबी को करनी चाहिए थी, एक लीगल एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि जब आपका बोर्ड कुछ नहीं करेगा, जब आपका बोर्ड ही इतना अनस्टेबल है कि पिछले 4 माह में 3 चेयरमैन आपके बदल गए, तो फिर प्लेयर्स को खुद ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।